हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए वृषभ राशि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या होने वाला है। तो आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली है, क्या बदलाव होने वाला है, मैं देखने वाली हूँ इस रीडिंग में। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और ऑन माय इंस्टा और ऑन माय जीमेल। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ फॉर द वृषभ राशि क्या होने वाला है, टॉरस के लिए क्या होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी का कार्ड है एंड स्पेसिफिकली ये कार्ड बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस को रिलेट करता है। बाकी सारी जो भी चीज़ें आएगी वो मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, सो मैं ऐसे कुछ कार्ड ले रही हूँ। यहाँ पे कुछ आपका जो नेचुरल मतलब जो टैलेंट है आपका, उसको आप कल्टीवेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। वो उसको पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि दिस इज़ योर टैलेंट, और इससे आप ना लोगों को अम्यूज़ कर रहे हो, शॉक्ड कर रहे हो, उनको मंत्रमुग्ध कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही है। यहाँ पे हीलिंग है, तो यस, हीलिंग एनर्जीज आर अट्रैक्ट। अगर आपकी जो फाइनेंसेस है या फाइनेंशियल सिचुएशन ब्लॉक्ड है, ठीक है, या आपका मनी पूरा चक्र ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे वो चीज़ हील होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी फाइनेंसेस की एनर्जीज जो है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए अनब्लॉक होती हुई नज़र आ रही है। तो लेट्स से आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, जो कि मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात ये अथॉरिटी का कार्ड है। तो दिस कार्ड इज़ टेलिंग, ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपका जो भी करियर में जो भी प्रोसेस चल रहा है, सो ये अपग्रेड हो रहा है, आपका करियर अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बी इट समवन कि आप किसी अथॉरिटी पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो वो आपको वो मुकाम हासिल हो रही है, या फिर उस रास्ते पे आप उसके लास्ट स्टेज या फिर एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील लाइक कि आपने काफ़ी उस पोजीशन के लिए काम किया है, या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपने उसको फुलफ़िल किया है अपनी तरफ से। बाकी आप सारी चीज़ें वो यूनिवर्स देखेगा। सो दिस इज़ समथिंग जो आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आई थिंक किसी अथॉरिटी फील्ड में आप काम कर सकते हो, एज एन लीडर आप कहीं काम कर सकते हो। तो ये पहली जो कार्ड है वो आप लोगों के लिए बता रही है कि किसी फील्ड में काम करना जहाँ पे कि आप लीडर हो, तो ऐसा कोई फील्ड आप ज्वाइन कर रहे हो या फिर ऐसे पोजीशन को ज्वाइन कर रहे हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, नॉट ओनली दिस, किसी भी सीईओ समथिंग लाइक दैट, दिस इज समथिंग पोजीशन जो कि अथॉरिटिव है। लोग यहाँ जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप इस चीज़ को पा रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ से बॉटम की जो एनर्जी है वो है हीलिंग की। योर फाइनेंसेस आर हील, जैसे आपकी मणिपूर्व चक्र जो है कि वो हील हो रही है, वो अनब्लॉक हो रही है, यहाँ पे वो अलाइंड हो रही है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड यू विल सी कि कहीं से भी आपकी जो पैसे आने थे, सोर्सेज ऑफ इनकम था, या आप मेहनत कर रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, दिस इज़ समथिंग कि आपके फाइनेंसेस हील हो रहे हैं और बहुत जल्द ये बदलाव आप देख पाओगे। ठीक है, मैं टाइम पीरियड बताऊंगी आप लोगों के लिए, बट ये 10 मंथ का समय हो सकता है, 5 to 10 मंथ का टाइम पीरियड। मुझे अपनी इंट्यूशन से ये चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है। आई थिंक आप इतनी एनर्जी गेन कर रहे हो कि आप इस हीलिंग एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। इस एनर्जी को, सारी जो एनर्जीज़ है, यू आर फोकसिंग ऑल दैट एनर्जी, और उस एनर्जी को फोकस्ड करके आप अपने मणिपूरा चक्र को हील कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये एक चीज़ स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए आई है। जो सेकंड कार्ड है वो अम्यूज़मेंट की बात कर रहा है। तो ये जो अम्यूज़मेंट का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो भी आपका, जैसे मैंने कहा, नेचुरली आपका जो भी टैलेंट है वो आप अपनी वर्ल्ड के साथ शेयर कर रहे हो। शायद आप जो इंटरनेट को, या फिर आप जो भी यूट्यूब है या फिर इंस्टाग्राम है, जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं उसको आप यूज़ करके जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपका हिडन टैलेंट अगर मैं बोलूँ, उसको लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। आई थिंक बिकॉज ऑफ यहाँ पे इसलिए असिस्टेंट का भी कार्ड आता है। असिस्टेंट मतलब आप किसी की मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो आपका जो भी टैलेंट है उसको यूज़ करके आप पूरी दुनिया को असिस्ट कर रहे हो या हेल्प कर रहे हो। ओके, आप कुछ सिखा रहे हो लोगों को, यहाँ पे कोई कोर्सेज फ्री में दे रहे हो, इवन अगर कोई कोर्स आप पेड भी दे रहे हो, इट इज़ समथिंग लाइक कि शेयर तो आप कर रहे हो ना, तो इससे शेयर करके आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आपके लोगों की। आई थिंक कोई सोशल मीडिया को ज्वाइन करना और उसके बाद पैसे बना रहे हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अपने रिसोर्सेज, अपने टैलेंट को शेयर भी कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक एक अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है आपके लिए, जहाँ पे कि जैसे आपको स्टेज मिल रहा है अपने टैलेंट को शो करने का और उससे पैसे भी जनरेट करने का। दो काम यहाँ हो रहा है, एक तो अपने आप टैलेंट को दिखा भी पा रहे हो, अपने स्किल्स को शेयर भी कर पा रहे हो, और दूसरा इनकम भी जनरेट कर पा रहे हो। तो दो चीज़ें एक साथ यहाँ पे होती हुई नजर आई। तो 2 things आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली।
नाउ थर्ड कार्ड यहाँ पे बता रहा है असिस्टेंस का कार्ड। ये जो असिस्टेंस का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जैसे कि देयर आर सम सोर्सेस you have overloaded that would help you to resolve your financial issue. Someone is willing to help you. I think जो help आपको required है, ठीक है, या financial help भी हो सकती है, but इसके अलावा और भी काइंड ऑफ हेल्प या जो भी आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है या जो भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ यहाँ पूरी हो रही है। कोई पर्सन यहाँ पे आके आपकी हेल्प करता हुआ दिख रहा है मुझे, सामने से ये पर्सन आपको ऑफर कर रहा है। मतलब आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग, ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा था कि आपको हेल्प की ज़रूरत है और अब ये पर्सन जो है कि आपकी मदद कर रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा विलिंग है यहाँ पे, है कि कोई बहुत चाहत से आपकी हेल्प कर रहा है, बहुत विलिंगनेस की एनर्जी के साथ। इट इज़ नॉट कि आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, ये पर्सन विलिंग है आपको हेल्प करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है ये चीज़ है। आई थिंक आने वाला टाइम पीरियड में हो सकता है कि कोई आपने डॉक्यूमेंट्स खो दिया हो तो उसको किसी चीज़ को रिकवर करने में ये पर्सन आपकी असिस्टेंस कर रहा है या हेल्प कर रहा है। या फिर जो है कि आप किसी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो सकता है या फिर कोई भी ऐसे जॉब की तैयारी कर रहे हो, इस असिस्टेंट पोजीशन की तैयारी कर रहे हो, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। एंड नाउ दिस इज समवन कि आपके वर्क प्लेस से कोई आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखता है। दिस पर्सन इज नॉट ओनली विलिंग टू हेल्प यू, बट ये पर्सन ऐसा है कि कोई अपनी फीलिंग का बहुत ज़्यादा उस समय उसकी फीलिंग बहुत सारी हाई रहने वाली और ये अपनी फीलिंग्स का इजहार करने वाला है। तो येस, ये चीज़ आप लोगों के यू मे बी गेटिंग टू इमोशनल एट द मोमेंट दैट यू आर लूजिंग और कंट्रोल ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस एंड स्टैंड अप। आई थिंक दिस इज समवन की कोई आपके काम को इम्पैक्ट करने वाला है। आप हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में रादर दैन योर रिलेशनशिप करियर, आप रिलेशनशिप में बहुत सारे इन्वॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कोई पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। कोई पर्सन यहाँ पे आपके लिए खड़ा है, पर्सन ने समझ आपका बैकबोन बन रहा है। बट यहाँ पे ये भी आप लोगों के लिए कि किसी के लिए आपकी फीलिंग बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई यहाँ पे दिख रही है। किसी पर्सन को लेके आप इमोशनल हो रहे हो, किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन फील कर सकते हो। तो कोई प्रपोजल आने वाले टाइम पीरियड में आ सकता है, विदिन 3 to 6 मंथ यहाँ पे आप लोगों के लिए है, ठीक है। देन मैच्योरेशन का कार्ड आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या है। यू आर बिकमिंग, आप जो भी हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो रहे हो। जो पोजीशन आपको मिल रही है, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करोगे अपने टैलेंट को दिखाने के लिए या अपने स्किल को शेयर करने के लिए, या जो भी रिसोर्सेस है उसको आप वर्ल्ड के साथ शेयर करोगे। तो इसके साथ आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही है, चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जिसको आप बहुत मैच्योरिटी के साथ जो है कि हैंडल करने वाले हो। आपकी जो भी मैच्योरिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है कि जो भी चैलेंजेस है, इवन रिलेशनशिप उसको हैंडल करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और किस तरीके से जो भी ऐसे चेंजेस है जो कि आपको नहीं चाहिए, जो आपकी बदलाव आपको चाहिए, उस बदलाव को आप कर रहे हो। ये टाइम है जहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंडेबल होना चाहोगे इन अ गुड वे, ठीक है। सिंगल से मिंगल होने के चांसेस यहाँ पे आपके ज़्यादा है। सो दोज हू आर सिंगल्स, नाउ लेट्स सी। तो एक्साइटिंग जर्नी आपकी काफ़ी यहाँ पे शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मैं देख पा रही हूँ आप काफ़ी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनते हुए नज़र आ रहे हो। इवन अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो यहाँ पे आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बन रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो, अपने लुक्स के ऊपर काफ़ी सारे काम कर रहे हो, बहुत सारा चेंजेस हो सकता है, ड्रेसअप हो सकता है, जैसे आप दिख रहे हो, आपकी स्किन टोन के ऊपर काम करना, अथॉरिटी के साथ हाई ऑनर का भी कार्ड है। तो 2025 में द 2025 सी दिस 25 नंबर का कार्ड। तो ये 2025 आप लोगों के लिए काफ़ी हाई ऑनर पोजीशन का जॉब लेके आ रहा है। ये भी अथॉरिटी से ही रिलेटेड होता है। चेंज, अ बिग चेंज आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओ गॉड, आई डोंट लाइक कार्ड्स टेढ़े मेढ़े होना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए चेंज है, बदलाव है, शिफ्ट है, हाई ऑनर का कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो बता रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में या तो आपका जॉब चेंज शिफ्ट हो रहा, और इवन दो जो आप अगर एग्जिस्टिंग किसी जॉब में हो तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हाई पोजीशन आपको मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए है कोर्ट और इम्प्रिजनमेंट का कार्ड साथ में आया। तो ये दोनों कार्ड आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि कोर्ट रिलेटेड कोई इश्यूज चल रही है वो यहाँ पे फाइनली रिजॉल्व होगा। कोई ऐसे लोग जो अथॉरिटी पोजीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लॉयर बनना, एडवोकेट, लॉयर एंड ऑल, या फिर जज एंड ऑल की तैयारी, या फिर कोर्ट में किसी पोजीशन को पाना हो सकता है, ठीक है, कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल या फिर ASO।
तो आप इस तरीके की जॉब में अगर जाना चाहते हो, इस तरीके के जॉब प्रोफाइल में आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुली ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल होगा। या फिर आप इस करियर फील्ड में जाने की सोच रहे हो, तो यहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। एंड लेट्स सी और क्या आता है आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में फॉर द टॉरस के नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपको ऐसे कोई भी चीज़ जो आपको लाइफ में लग रहा है ना कि बहुत मुश्किल है उसको पाना, वो आपको मिल जाएगा। चाहे किसी से कोई चांस पाना हो, इफ़ यू वांट कि आपको किसी पर्सन से कोई चांस मिले काम के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और आपको लग रहा है कि इट इज़ वेरी हार्ड, तो वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे है आप लोगों के लिए टू मच वर्क, लव्स द आंसर। तो यार ये दोनों कार्ड्स आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप की एक अलग जगह है और आपके काम की अलग जगह है। आप दोनों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप काम को अलग रख रहे हो, रिलेशनशिप को अलग रख रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट ऑल द थिंग्स, ठीक है। नाउ टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आप यहाँ पे डिपेंडेबल हो रहे हो समवन ऑन समवन, बट नॉट फॉर योर करियर और फाइनेंसेस के लिए नहीं। इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए होगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप जो है ना अपने ऊपर काफ़ी सारे काम कर रहे हो, आप काफ़ी सारा इनर वर्क यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने ऊपर जो भी प्रेशर है या चैलेंजेस है उसको आप ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो आपकी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे। नाउ एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, ये दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स है, तो आप देख सकते हो। सो एक कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप किस तरीके से चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर रहे हो यहाँ पे, और जो भी आपका ड्रीम है उसको कैसे अकम्प्लिश कर रहे हो, ओके। दूसरा कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपके लाइफ में, जैसे मैंने कहा, कोई कार्मिक बैगेजेस क्लेंज हो रहा है, कार्मिक क्लेंजिंग यहाँ पे हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कार्मिक क्लेंजिंग डेब्ट क्लियर हो रहा है, जो इमोशनल डेब्ट क्लियर हो रहा है, आपका फेवरेबल टाइम पीरियड यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लगेगा कि लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं थी, बट आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपका लाइफ या आपकी जो जीवन है वो ट्रैक पे जा रही है। जो आप सोच रहे हो, जो आपका गोल है, वो यहाँ पे अचीव आप कर पा रहे हो, ठीक है। एक फेवरेबल टर्न लेना लाइफ में, और वो हमेशा लॉन्ग लास्ट करना, वो चीज़ यहाँ आप लोगों के लिए होगा। 5 ऑफ पेंटिकल, जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो चीज़ यहाँ आप ओवरकम कर पाओगे। नाइट ऑफ कप, तो डेफिनेटली देयर इज समवन या फिर कोई पर्सन जो है कि आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये कार्ड्स आप लोगों के लिए गिर के आई थी, सो यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स है आई नो, बट ये कार्ड्स आप लोगों के लिए आई थी तो मुझे लेना ही था। देन दिस इज ऑल्सो द कार्ड कि जो भी आपकी फाइनेंस की एनर्जी है, जो कोई 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और यहाँ पे हीलिंग आई थी। एग्जैक्टली ये कार्ड आप लोग के लिए बता रहा है कि आपकी मणिपुरा चक्र या जो भी आपकी फाइनेंशियल हीलिंग हो रही है यहाँ पे, ओके मैं फिर पुट दिस कार्ड। तो यस, फाइनेंशियल हीलिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए हो रही है। रिवर्स एग्जैक्ट ऑपोजिट कार्ड है, तो आप समझ सकते हो किस तरीके से एनर्जी आई है। नाउ देयर इज समवन कमिंग, नाइट ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स। तो कोई आपके लाइफ से, आपके क्रश, आपके पास्ट से कोई इंसान डेफिनेटली, या फिर ये पर्सन आपको बहुत अडोर करते हैं, ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं। दिस इज़ समवन, या किसी से आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हो, या फिर अगर ऑलरेडी आपने ऐसे किसी पर्सन से मिला हुआ है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में अगेन दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, हीलिंग लेके आ रहे हैं, लव ऑफर लेके आ रहे हैं। एंड इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन मैं बता दूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर एक्वेरियस, जेमिनी या लिब्रा हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इस पर्सन का साइन हो सकता है। ये पर्सन को आप कैसे पहचानोगे, ज़ोडिएक साइन ये हो सकता है इनमें से कोई एक। दूसरा, इनका ज़ोडिएक साइन के अलावा जो अलग से है, ये पर्सन बहुत क्रिएटिव होंगे, रोमांटिक होंगे, एंड जो भी बात करते होंगे दिल से बात करते होंगे, थोड़े हंसी मजाकिया ये पर्सन हो सकते हैं, एंड ब्यूटीफुल भी होंगे, ठीक है। ये चीज़ है। एंड आई थिंक इस पर्सन को हमेशा नए नई चीज़ों की डिस्कवरी करना पसंद होगा, एक्सप्लोर करना पसंद होगा, घूमना पसंद होगा, ठीक है। तो मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में भी इनका इंटरेस्ट हो सकता है, तो ऐसे आप पहचान पाओगे इस पर्सन को। सो ये नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिख रहा है। एक लास्ट कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के लिए हो, तो इनफैक्ट आपको अपने टाइम पीरियड में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो मैं बता दूँ कि आपकी फैमिली से कोई भी इश्यूज़ है वो हील होता हुआ दिख रहा है। इवन कोई फ्रेंड के साथ कोई इश्यूज़ चल रहा है वो भी हील होता हुआ दिख रहा है।
आप फील करोगे कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप हील्ड हो यहाँ पे, ठीक है। या फिर सपोर्ट मिलना फैमिली और फ्रेंड्स से, वो चीज़ भी यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिख रहा है कि आप कहीं किसी फील्ड में आगे जाना चाहते हो और आपको ये चीज़ मिल रही है। ना द लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए आई है वो है द लवर्स का। तो ये चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन की कैसे आप ट्रेड को पहचान सकते हो, कोई आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहे हैं, आपके पास से, आपके फ्रेंड से, म्यूचुअल फ्रेंड, तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी अभी कवर की है जस्ट नाउ। तो इनके साथ डेफिनेटली आपकी रीयूनियन दिखाई दे रही है। 666 ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। एक डीप लव एंड अफेक्शनेट कनेक्शन किसी के साथ आपका जुड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कोई चॉइसेस, यू आर मेकिंग अप सम चॉइसेस, या इनका जॉडिक साइन जेमिनाई भी हो सकता है, जो कि ये मैंने कवर किया है। एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, तो स्पेसिफिकली जेमिनाई आप लोगों के लिए आया है। तो या दिस वाज योर डिटेल रीडिंग ऑफ योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और ऑन माय इंस्टा और ऑन माय जीमेल, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हो। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।